करना चाहते हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करें। आप लोग थक गए हैं कि भैया मशीन हम लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, वो चीज़ें नहीं चाहिए। सिंपल सा कोई ऐसा बताइए जो रेडी प्रोडक्ट हम खरीदें, मार्केट में सेल करके अच्छी खासी जो है अपना बिजनेस चलाएं, कमाई करें। तो आज हम आपको जो है कपड़े के बहुत बड़े होलसेल के बारे में बताने वाले हैं, बहुत बड़े होलसेलर के बारे में बताने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ा का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अगर हम टी शर्ट जो पहने हैं ये कितने का है, अब कितने में ये खरीद के आया है और कितने में सामने बिक रहा है, इसका जो है अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल काम है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कमाई जो है अच्छी खासी है, मार्जिन अच्छी खासी मिल जाती है। तो आज हम आपको बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी के जो कपड़े आते हैं, जो आप बाहर बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं और अच्छे अच्छे जो कपड़े देखते हैं, वो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर में आते कहाँ से हैं। ठीक इसी तरीके की जानकारी के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बखूबी बताने वाला हूँ कि आप भी उस तरीके के प्रीमियम क्वालिटी वाले कपड़े जो है अपने दुकान में कैसे शामिल करेंगे। अगर दुकान चलाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नया शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यह वीडियो आपके जो है वो काम को बहुत ही ज़्यादा आसान करने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को कपड़े का बहुत सारा रेंज दिखाने वाला हूँ, चाहे वो बच्चों का आइटम हो या फिर जो है बड़ों का हो, लेडीज़ और जेंट्स, हर किसी के लिए अच्छे क्वालिटी का अच्छा कलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। क्वालिटी इतना बेहतरीन मिलने वाला है कि आप जो है देखते ही पसंद कर लेंगे। जो भी ग्राहक आएंगे आपके दुकान में, एक बार अगर कोई ग्राहक आ गया वो लौट के किसी दूसरे दुकान में नहीं जाएगा। ऐसी क्वालिटी लेकर के आ गए हैं, ऐसी रेंज लेकर के आ गए हैं। पीछे बहुत सारा स्टॉक है, अगर आपको ट्रक भर भर के चाहिए वो भी मिलेगा। मैं वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको जो है 25 रुपये में साड़ी मिलेगा, आपको जो है 50 रुपये में जो है जींस मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन इस बात की गारंटी मैं ज़रूर दूंगा कि क्वालिटी जो मिलेगा वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको ना ही सूरत जाने की ज़रूरत है, ना ही कोलकाता जाने की ज़रूरत है, ना ही दिल्ली जाने की ज़रूरत है। अब आपको अपने शहर बिहार में, पटना के अंदर में आपको जो है ये सारे कपड़े जो है बहुत ही अच्छे रेट पे, यानी कि होलसेल रेट पे आपको दिया जाएगा। और आपके दुकान को जो है इतने अच्छे तरीके से कपड़ों से भर दिया जाएगा कि जो भी कस्टमर आएगा वो खुश होकर के जाएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं जो है कंपनी कौन सा होने वाला है, कैसे कंपनी से जुड़ेंगे, अगर नया स्टार्टिंग कर रहे हैं तो क्या बजट होना चाहिए, अगर आप पहले से दुकान चला रहे हैं तो आपको तो पता ही है। तो उसके लिए सारी कलेक्शन दिखाएंगे, सभी चीज़ें दिखाएंगे, बस ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा, पूरी जानकारी हो जाएगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ के जो सर हैं उनको बुलाते हैं, बुला के बातचीत करते हैं और आपको कपड़ों की पूरी डिटेल जानकारी। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी हमारे दुकान में स्वागत है। सर सबसे पहले अपने दुकान का नाम एक बार बता दीजिए। हमारा दुकान का नाम हुआ तोहफा होलसेल। तोहफा होलसेल कहाँ पे है सर? ये तोहफा होलसेल है पटना में, ठाकुरबाड़ी रोड, कदम कुआं, चूड़ी मार्केट के सामने। अच्छा अच्छा। ये गांधी मैदान से 5 मिनट की दूरी पे है, पटना जंक्शन से 10 मिनट की दूरी पे है। अच्छा, कपड़ा का कौन कौन सा आइटम में मतलब डील करते हैं सर आप? हमारी ये दुकान 1988 से, और अच्छा। हम बच्चों का, लेडीज का कुर्ती, सूट, नाइटी, साड़ी, मेंस का शर्ट, जींस, मतलब एक वस्त्रालय का सारा सामान कंप्लीट, मतलब जो भी सेटअप में आता है वो सारा चीज मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। रेंज मतलब किस तरीके का रहता है सर? देखिए हमारे पास गांव देहात से लेके फैंसी टाउन तक आइए थोड़ा सा अंदर में चलते हैं, सारा कलेक्शन मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। जैसे अगर कोई गांव देहात में वस्त्रालय खोलना चाहता है, क्योंकि गांव देहात में वस्त्रालय ज्यादा चलते हैं, जी जी। तो जो गांव देहात में वस्त्रालय खोलना चाहता है जी, वहाँ उसके हिसाब से आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा। जी जी। अगर आप टाउन में, जैसे मान लीजिए सिवान, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हाजीपुर बिल्कुल हो या गया, नवादा, जी, ये सब जो टाउन में दुकान खुलते हैं, जी, वैसा कलेक्शन चाहिए। जैसे फैंसी किड्स वेयर चाहिए तो आपको फैंसी किड्स वेयर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। और हमारे दुकान में हर चीज का अलग अलग सेक्शन है। अच्छा, अगर अच्छा। आप गांव के दुकान में खोल रहे हैं तो हमारे यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनको उन्हीं तरह से बैठाया जाता है कि हाँ आपको गांव का कलेक्शन चाहिए तो ऐसा ऐसा मतलब जो गांव में ज्यादातर सेल होता है वो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। अगर टाउन के दुकान खोल रहे हैं तो उसके हिसाब से कलेक्शन दिखाया जाता है। अच्छा, अच्छा। मतलब हमसे जुड़ के जो बहुत लोग नए दुकानदार हैं उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस शुरू किया और अच्छा कमाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि यहाँ पे मतलब हर तरीके का कपड़ा सर यहाँ से मिलता है। लेडीज का जो साड़ी आता है, साड़ी का भी कलेक्शन रखते हैं? साड़ी का कलेक्शन रहता है। साड़ी हमारे यहाँ 82 रुपए शुरू हो जाता है और आपको 5,000 रुपए तक का साड़ी मिल जाएगा। 5,000 रुपए तक मिल, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी तक मिलेगा। बिल्कुल आपको अगर मतलब सस्ते क्वालिटी में चाहिए, क्योंकि दुकान में कुछ कपड़े ऐसे रखने होते हैं जो लोग शादी ब्याह में जो है ढूंढते हैं, हाँ, लेने देने के लिए लेते हैं, चीप रेंज का, हाँ, हाँ, तो वो भी आपको दिया जाएगा। और
शादी में ही लोग खरीदते हैं, अपने दुल्हन के लिए खरीदते हैं, घर वालों के लिए खरीदते हैं, 5-5 हज़ार तक के जो है साड़ी खरीदते हैं, 10-10 हज़ार के खरीदते हैं, वो भी रेंज आपको यहाँ से दिया जाएगा। यानी कि रेंज की कोई कमी नहीं होने वाली है। और अगर स्टॉक की बात करें तो सर स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास दिख रहा है। देखिए यहाँ पे स्टॉक अगर जितना आपको दिखाया जाए, आपको डायरेक्ट जो मतलब जो फैक्ट्री रेट पे जो है आपको यहाँ से जो है कपड़े मिलने वाले हैं। सर रेट में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए हमारी जो आप जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पूरा क्वांटिटी में माल खरीदते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। हम पूरा बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल तक हमारा माल जाता है। अच्छा। तो और 1988 से काम कर रहे हैं, तो हम बिहार के टेस्ट को पसंद जानते हैं, यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं जी। और क्या नहीं पसंद करते हैं। अच्छा। तो उसी के हिसाब से हम क्वांटिटी ही बहुत करते हैं। मान लीजिए अगर आगे दुर्गा पूजा आ रहा है या तीज आ रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सब का परचेजिंग हमारा अभी से ही शुरू हो जाता है। बस अच्छा। 10 दिनों बाद से हमारा परचेजिंग शुरू हो जाएगा। तो अभी से हम लोग क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में एडवांस ऑर्डर देके माल बनवाते हैं। इसलिए जो रेट में आपको फैक्ट्री में मिलेगा उस रेट में हम माल दे पाते हैं। अच्छा, कुछ लोग मतलब कपड़े का जैसे व्यवसाय करना होता है, नया दुकान लगाना होता है, तो लोग सोचते हैं कि हम एक बार चले जाते सूरत, वहां से साड़ी लेकर के आ जाते, या फिर हम कलकत्ता चले जाते वहां से कपड़ा लेकर के आ जाते। तो उन लोगों को मतलब क्या राय दीजिए कि उनको वहां जाना बेहतर रहेगा कि उस रेट में आप यहाँ पे दे देंगे? देखिए एक बार तो हम कहें कि घूम कर जरूर आना चाहिए। अच्छा, पहले घूम ले। क्योंकि देखिए जब तक वो घूमेंगे उनको संतुष्टि नहीं होगा। बिल्कुल। देखिए हमारे बिहार में कहावत है, दूर का ढोल सुहाना होता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसी हिसाब से कि पहले घूम ले, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, जहां दिल चाहे घूम सभी ले, जगह देख ले। उसके बाद वो मेरे यहाँ है। अच्छा। ठीक है, एक बार देख ले, क्योंकि जब वो आप वहां से आप घूम कर आइएगा तो आपको यहाँ का रेट और कलेक्शन समझ में आएगा। देखिए दिल्ली, कलकत्ता, सूरत में जो माल बनता है वो पूरे भारतवर्ष के हिसाब से बनता है। जी। ठीक है, अब यहाँ के जो नए दुकानदार होते हैं, जैसे कोई गांव में दुकान खोल रहा है, जो शहर में खोल रहा है, तो उसे ये पता नहीं होता है कि उनके एरिया में क्या बिकता उनके है, एरिया में किस चीज का डिमांड है, किस चीज का डिमांड है, क्या जी। बिकता है, क्या नहीं बिकता है, बिकता है तो किस रेट का बिकता है। अब शर्ट पैंट का ही बात कर लें बच्चों का, तो शर्ट पैंट 150 रुपए से भी आता है और 650 रुपए का भी आता बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। मगर ये समझ आपको होना चाहिए कि आपके एरिया में किस रेट का बिकेगा और कलर कौन सा बिकेगा। एक डस्टी चार्ट बनता है, एक लाल पीला ब्लू बनता है, तो आपके एरिया में कौन सा कलर चार्ट बिकेगा। तो ये सब है कि हम इतने 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। हमारी ये दुकान मेरे पिताजी ने खोली थी। अच्छा। इतने सालों से हम लोग बिजनेस करें तो हमें इस बात का अनुभव है। तो जब हमारे पास नए ग्राहक जुड़ते हैं जिनको कुछ अनुभव नहीं होता है, तो उनको हम लोग बताते हैं कि भैया आप इस टाइप का माल लीजिए, ये आपके यहाँ चलेगा, ये मत लीजिए, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे को एक लालच ये रहता है कि अगर आपकी दुकान चलेगी तो आप दोबारा मेरे पास आइएगा, हम बहुत दूर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी गलती ये होती है नए दुकानदारों से, या अक्सर दुकानदारों से हो जाती है कि आजकल देखिए एक हर एरिया में दुकान है, अब वो दिल्ली, कलकत्ता जाके स्टॉक में माल लेते आते हैं। बिल्कुल। अब वो जब बिकेगा तब तो नया माल आ जाएगा। बिल्कुल। और जो कस्टमर रेगुलर आते हैं वो बोलते हैं भैया ये तो माल हम देख के गए थे, पड़ा वो माल पुराना हो जाता है। अब कुछ नया नहीं आया है, कुछ नहीं आया। तो अगर हमसे आप जुड़कर बिजनेस करते हैं तो एक ये फायदा है कि आप थोड़ा थोड़ा माल ले जाइए, अच्छा। बिके फिर ले जाइए, जिससे आपके दुकान में हमेशा नया कलेक्शन बना रहेगा। अच्छा। और आपका सेल बढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट का दौर है, हमेशा कस्टमर को कुछ ना कुछ नया चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो नया जो बिहार में चलेगा वो हम एनी टाइम रेडी रखते हैं और इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यहाँ से अगर कोई माल अगर लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की कैसे सुविधा आप लोग देते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो सब जगह से माल जाता है। हम जो भी आते हैं उन्हें बता देते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट आपका माल चला जाएगा और इतने दिन में मिल जाएगा। अच्छा, अगर कोई नया इस बिजनेस को करना चाहते हैं, मान के चले उनको कुछ भी पता नहीं है, अगर कपड़े का वो मतलब दुकान खोलना चाहते हैं, तो नया कपड़े का दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्या करना पड़ता है? देखिए कोई भी अगर नया कपड़े का दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले एक ये चीज़ का याद रखें कि अपने एरिया को समझें। ठीक है, कि आप पहले गाँव में खोल रहे हैं कि शहर में खोल रहे हैं। दूसरा, अपनी पूंजी को समझें, कितना पूंजी है। देखिए दुकान तो 50,000 से ही शुरू होती है और दुकान खोलने में आप 20 लाख भी लगा सकते हैं, मगर कितना पूंजी से खोल रहे हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है तो किसी एक सेक्टर को चूज कर लें, चाहे वो आप लेडीज का सेक्टर, साड़ी कुर्ती सूट का खोल लें, चाहे आप मेंस का शुरू करें, चाहे आप बच्चों का सेलेक्ट कर लें। अगर पूंजी अच्छा खासा है, वस्त्रालय खोलना चाहते हैं, 2-2.5 लाख 3 लाख लगाना चाहते हैं, तो फिर आप सब चीज मिला के रेंज मिला के रख सकते हैं। अच्छा। और उसका एक हमारे पास ये भी फायदा है कि आपको सारा कलेक्शन एक जगह मिलता है, तो हम लोग गाइड भी कर देंगे कितना कौन सा माल किस क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए, जिससे एक अच्छा कलेक्शन लग जाएगा। अब असली मकसद क्या है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, माल बिकना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपका बिकेगा तो आप हमसे खरीदिएगा। ये तो चेन साइकिल, व्यापार एक दिन का धंधा नहीं होता है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे सर कि अक्सर लोगों के साथ ये गलती होता है कि लोग एक बार में, जैसे कि आपने बताया, बड़े शहरों में जाते हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, आउटलेट से जो है माल एक बार बल्क में वो लोग खरीद लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है कि वो लोग सही होलसेलर की तलाश नहीं करते हैं, सही होलसेलर पहचान नहीं पाते हैं, और उनका माल जब आता है तो रद्दी माल पहुंच जाता है, उसमें फटा पुराना माल रहता है, कटा फटा रहता है, और वो अंदर भरा रहता है। जब वो खोलते हैं तब पता चलता है और होलसेलर फोन उठाना बंद कर देता है। देखिए तो ये चीज़ें मतलब अगर कोई आपसे अगर जुड़ते हैं तो इन सभी बातों से वो निश्चिंत रह सकते हैं सर। आप खुद सोचिए, हम कोई सूरत तो नहीं बैठे हैं, कहीं कलकत्ता या दिल्ली तो नहीं बैठे हैं, हम बिहार में बैठे हैं। अगर ये काम अगर हमारे पास होगा, ठीक है, तो आप तो अगले दिन पहुंच जाइएगा कि भैया ये माल है। और देखिए कोई भी सही, कोई भी पुराना होलसेलर हो, कभी ये काम करेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए माल बेचना हमारा नाम है, ठीक है, और वो नाम को बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी रहती है। तो ये काम कोई भी अच्छा होलसेलर नहीं करेगा। अब देखिए आज के डेट में इंटरनेट का दौर है, लोग 25 की साड़ी, 50 का कुर्ती और 80 का जीन्स बेचते हैं, और लोग भी ऐसे ऐसे बातों में सुनकर, आज की डेट में जितना में एक रुमाल नहीं आएगा उसमें साड़ी और कुर्ती और सूट कहाँ से आएगा? सिलाई है, पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहाँ जाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए तो अच्छा है कि आप खुद ही गलती करते कि 25 की साड़ी, 50 का कुर्ते और 80 का जींस पे विश्वास करते हैं और चले जाते हैं, तो आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इसमें क्या ही कहा जा सकता है? सर बिल्कुल। अगर कोई परचेजिंग जैसे करते हैं, अगर अपना दुकान लगाते हैं, तो लगभग अगर प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि बिजनेस करने से पहले सभी लोग इसी बात पे फोकस करते हैं, सभी चीज़ें छोड़ के वो लोग फोकस करते हैं कि हमको प्रॉफिट कितने परसेंट तक होगा। तो कुछ परसेंटेज बता सकते हैं, ये क्या परसेंटेज का प्रॉफिट होता है? देखिए जैसे आप बात करते हैं, इसी में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक है, इसमें ये कपड़ा जैसे आ जाएगा आपको, ये टी शर्ट आ जाएगा और पैंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो डेली पहनने का कपड़ा रहता है, जी जी, इसमें आपको 30 से 40% का मुनाफा होता है। अच्छा अच्छा। अब अगर जैसे पार्टी वेयर का बात कर लें, ये सब टाइप का जो पार्टी वेयर है, अच्छा, ये सब में आपको 80 से 100% तक का मुनाफा है। वहीं अगर लड़कियों की बात कर लें, जैसे देखिए हर सेक्शन में अलग अलग रेट, अलग अलग मार्जिन मिलता है। बिल्कुल। अब अगर जैसे लड़कियों के सेक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं, तो लड़कियों में अगर डेली वेयर का पहनने का आता है तो उसमें 30-40% मुनाफा मिल जाता है। अच्छा अच्छा। और अगर जैसे फैंसी आइटम जैसे ये सब हो जाए, जी जी, ये सब प्लाजो हो गया, लहंगा, लाचा, गरारा, गाउन फ्रॉक, ये सब में 80 से 120% तक मुनाफा है। अच्छा, मतलब अच्छा। जितना फैंसी आइटम है उसमें मुनाफा उतना ही बढ़ता है। वही बात साड़ियों की है, अगर डेली वेयर साड़ी है, प्रिंटेड साड़ियाँ हैं, तो उसमें आपको 30-40% का मुनाफा है। यही दुल्हन साड़ी है तो 100 से 150% तक का मुनाफा है। अच्छा अच्छा। तो जैसा इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, मार्जिन बहुत अच्छा है। बस सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि माल वो रहे जो कस्टमर पसंद करे, माल वो रहे जो कस्टमर के पॉकेट को सूट करे, क्योंकि माल कस्टमर वो नहीं खरीदता है जो आपको पसंद आता है, कस्टमर वो खरीदता है जो उसको पसंद आता है और उसके पॉकेट को पसंद आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात, एकदम बिल्कुल सही बात बोले। क्योंकि 1988 से अगर दुकान चल रहा है और इनके पिताजी भी दुकान चलाए हुए हैं और ये भी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो खूबियाँ जो है इनके बातों में मैंने बताया कि साड़ियों में, तो साड़ियों में जैसे ये सब दुल्हन साड़ी हो गई, जी ठीक है, तो ये सब साड़ियों में आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाता है। जी जी, ये सब आपको 200% तक का मार्जिन मिल जाता है। 200%? बिल्कुल, जैसा रेट होता, माल होता है वैसा लोग रेट लगा देते हैं साड़ियों में। उसके बाद देखिए सब सिल्क साड़ी है, ये सब में काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। तो देखिए आपको अगर साड़ियों की बात करें तो एक व्यापारी कहाँ जाएगा? देखिए जो डिजाइनर साड़ी होती है वो सूरत बनती है, कॉटन साड़ी है वो कलकत्ता बनती है, जयपुर बनती है। अच्छा अच्छा। सिल्क साड़ी है आपको बनारस के भी, बनारसी साड़ी भी बनती है। अच्छा अच्छा। तो हर एरिया अलग अलग बच्चे अलग अलग से मंगाते हैं। बिल्कुल अलग अलग मंडी, समझिए हम दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, जयपुर जाते हैं। अब देख बच्चों का कपड़ा, कुछ बच्चों का कपड़ा दिल्ली बनता है, कुछ कलकत्ता बनता है। कलकत्ता में 2 मंडी है, बड़ा बाजार और मटिया ब्रुज। अच्छा। उसके बाद क्या बोलते हैं, अमरावती माल बनता है, बॉम्बे भी माल बनता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर कुर्ती सूट की बात कर ले तो अहमदाबाद का ही कुर्ती सूट बिकता है, जयपुर का ही कुर्ती सूट बिकता है। अच्छा, तो एक अकेला व्यापारी इतना कलेक्शन जुटाने के लिए कौन कौन सा मंडी जाएगा? और सही बात है, अगर 1,50,000 का आपको अगर मार्केटिंग करना है तो 1 लाख रुपए लेके आप कितने शहर में घूमेंगे? बिल्कुल। और कितना परचेजिंग करेंगे? आप होलसेल में जाएंगे तो 10,000 का माल तो खरीदेंगे नहीं। तो उस तरीके से आपको साड़ी खरीदने के लिए अगर 5 शहर से अगर मार्केटिंग करनी पड़े तो भाई मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो आपको जो है बेहतर वही रहेगा कि हम एक जगह सारी चीज़ें मिल जाए। तो अगर मान के चले कि एक दुकान अगर कोई जैसे कोई नया लगा रहे हैं, नया खोलना चाहते हैं, तो उनका मिनिमम बजट क्या होना चाहिए सर? देखिए अब वो डिपेंड करता है, देखिए कम से कम भी 50,000 से
आप बिजनेस शुरू कर सकते हाँ, हैं। 50,000 से कम में क्या ही बिजनेस करेंगे। हाँ। क्योंकि 50,000 होना भी चाहिए, क्योंकि कपड़े का व्यवसाय आप कर रहे हैं और कोई अगर आपके पास आ रहा है, यहाँ पे अगर बैठ रहा है, तो कम से कम उसके सामने अगर 10 साड़ी अगर हम नहीं रखते हैं तो फिर क्या ही फायदा हाँ, है। तो 50,000 में आप 20 साड़ियों का ही बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, अगर उससे आपको ऊपर का बजट है तो फिर आप बच्चा ऐड कर सकते हैं। देखिए, साड़ियाँ और बच्चे ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांडेड रहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो जो नए व्यापारी हैं जो कम का शुरू कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन हम कहेंगे कि कम से शुरू करना है। 50-60 हज़ार का बजट है तो आप साड़ी से शुरू कीजिए, और उसका जितना ज़्यादा बढ़े तो बजट बढ़ते जाएगा, उस तरह से आप आइटम ऐड कीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी कस्टमर आएगा वो 1-2 पीस में पसंद नहीं करेगा, कम से कम 5-7 पीस देखेगा ही देखेगा। 10 पीस निकाल के रखेंगे सामने, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा लेना है। एक बात और जानना चाहेंगे सर कि अगर कोई मतलब आपके पास जैसे आते हैं यहाँ पे अगर परचेजिंग करते हैं तो मिनिमम क्या मतलब ऑर्डर क्वांटिटी होगा कि इतना का हम परचेजिंग कर कोई अगर सकते हैं? पहला बार परचेजिंग करने आया है जी, तो जी। कम से कम 20,000 का खरीदना 20,000 का है। करना। हाँ, और उसके बाद जब जैसा घटे उसको वैसा ले सकता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम कम से कम 20 है, उसके बाद जब अब आपके पास अगर कुछ आइटम पर्टिकुलर घट गया है तो हम मना थोड़ी करेंगे, आप मेरे रेगुलर व्यापार कस्टमर हैं, जी, जी। जो जितना घटेगा वैसे दे देते हैं हम लोग। मतलब मिनिमम एक टारगेट रखिए कि 20,000 का जो है आपको परचेजिंग वन टाइम में करना होगा। अब डिसाइड आपको करना है कि उसमें क्या परचेजिंग करना है और कैसे आपको लेनी है। तो यहाँ पे अगर आना होगा सर तो लोकेशन क्या होगा सर आपके? ये पटना में है, ठाकुरबाड़ी रोड, अच्छा, कदम कुआं, चूड़ी मार्केट के सामने। जैसा कि मैंने बताया कि गांधी मैदान से बहुत नज़दीक पड़ता है, ये बहुत प्राइम लोकेशन पे है। मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, जंक्शन उतरेंगे वहाँ से भी आ जाएंगे, बस स्टैंड से भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ से ऑटो लेकर के आ सकते हैं, या फिर डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, सर का नंबर है, डायरेक्ट कॉल करेंगे, सर से बातचीत करेंगे और यहाँ पे आकर के आप पूरे कलेक्शन जो है देख सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि कस्टमर यहाँ पे कैसे परचेजिंग कर रहे हैं और कैसे उनको जो है हैंडल किया जा रहा है। जितना सारा क्वालिटी है उनके सामने रख करके 1 बाय 1 उनको दिखाया जा रहा है, क्वालिटी दिखाया जा रहा है, रेट बताया जा रहा है, सारी चीज़ें उनको समझाई जा रही है। तो आपको भी ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाएगा क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके सर से बात कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।